अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो आपकी परफेक्ट बनेगी, इसकी गारंटी है। बस आपको स्टार्ट से एंड तक मेरा पूरा वीडियो फॉलो करना है और जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ आप वैसे वैसे करते जाइएगा तो आप बिल्कुल परफेक्ट चिक्की पाएंगे। और हाँ, एक बार अगर आपने इस तरीके से बना ली ना तो आप मार्केट की चिक्की भूल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ फटाफट मेरे किचन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और उस पे 3 कप हम लेंगे तिल, है ना। साफ तिल लेने हमें, अच्छे से क्लीन करके आप देख लें साफ सुथरे ही हों। तो हम 3 कप लेंगे। मेजरमेंट हमारा परफेक्ट रहना चाहिए, मेजरमेंट आप बिल्कुल यही फॉलो करें। ये 3 कप हमने तिल ले लिए हैं और इन्हें हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। और हम तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से क्रंचीनेस नहीं आ जाए इस पे, है ना। तो और ये आप चेक कैसे करेंगे, आपको हाथ में लेके ये देखना है। देखिए अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये भुन गया है, तो हम इसे चेक कर लेंगे। हाथ में लेके ऐसे देखेंगे, लीजिए परफेक्ट आवाज आ गई है और हमारे तिल भून चुके हैं। और हमें इतना ही भूनना है क्योंकि हल्का सा कलर चेंज हो जाए और बस, और हल्की सी इसमें आवाज़ आनी चाहिए क्रंचीनेस की। तो जब आप ये चिक्की खाएंगे ना तो बहुत ही क्रंचीनेस आएगी इसमें, करारी करारी सी, है ना। तो ये लीजिए तिल तो हमारे भुन गए हैं, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट पे, क्योंकि हमें वापस से यही कढ़ाई चाहिए होगी। फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पर बना कर देखिए और आपको बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम इस पे डाल रहे हैं खसखस, है ना। हमें खसखस को भी ड्राई रोस्ट करना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते हैं डालना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने भर के 2 बड़े चम्मच खसखस डाला है, यानी 2 टेबल स्पून। और इसे हमें बहुत कम भूनना है, बस हल्का सा हम 2 से 3 मिनट ही इसे भूनेंगे। और ये भुन गया है तो मैंने इसे भी हटा दिया है। अब मैंने इस पे गुड़ डाल रही हूँ, ये चाशनी बनाने के लिए। आपके पास कोई भी गुड़ हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास वो बटी वाला गुड़ होता है ना तो ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये मैंने ½ kg गुड़ लिया है, ये वजन में ½ kg है। और इस पे आधा कप डाल दिया है पानी। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल से लो कर दिया है। जब तक हमारा गुड़ इसमें अच्छे से पिघल नहीं जाता है तब तक हम गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है शुद्ध घी। अब हमें बस लो फ्लेम पे इस तरीके से गुड़ को मेल्ट करना है। और जब ये अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम मीडियम या हाई कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम ये चाशनी तैयार कर रहे हैं। चिक्की बनाने के लिए जो चाशनी, आप उसको जज कैसे करेंगे, मतलब पहचानेंगे कैसे कि ये चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो आप एक कटोरी में पानी भर लें और उस पे गुड़ की चाशनी है उसको आप डाल के उस पे देखें। और यदि वो उस पे अच्छे से बंध रहा है और वो सिमट रहा है तो समझ जाइएगा कि आपकी चाशनी बनकर तैयार हो गई है और उस पे हम तिल डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी चाशनी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है, जितनी हमें चाहिए थी। तो मैंने इसमें तिल डाल दिए हैं। फ्रेंड्स गैस हमें बंद नहीं करनी है, अभी हम गैस को ऑन ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हम अच्छे से हमें तिल और ये गुड़ को मिला देना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तभी हमें गैस को बंद करना है। और ये करने में हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय लगा है और अब हमने गैस को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स चिक्की बनाने के लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, चिक्की बनाने के लिए चाशनी का अच्छे से परफेक्ट बनना। अगर चाशनी आपकी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और चाशनी आपकी अगर थोड़ी सी हल्की रह गई तब भी आपकी चिक्की परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आपका मेन यही है कि जब भी ये गुड़ की जो चाशनी बनाना है ना तो इस पे ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और ये एक बार परफेक्ट बन गई तो आपकी चिक्की परफेक्ट बननी ही बननी है। और ये लीजिए मैंने इसे एक ट्रे में पलट दिया है और उस पर थोड़ा सा घी अच्छे से लगा दिया था नीचे। और ये मेरी नॉन स्टिकी ट्रे है, आप किसी भी प्लेट में, थाली में, मतलब जो भी आप प्लेट चाहें उस पर आप डाल सकते हैं इसे। और लेकिन हमें इसे बहुत ही पतला पतला स्प्रेड करना है और बिल्कुल इवनली अच्छे से फैला देना है। आप बिल्कुल ऐसे चिपका दें, अच्छे से कर दें जिस तरीके से आप बेलते हैं। इस तरीके से ये दबा दबा कर इस तरीके से इसे स्प्रेड करना है। इससे क्या होगा कि जब आप कट करेंगे ना तो ये अलग अलग निकल के गिरेगी नहीं, अच्छे से बिल्कुल से चिपक जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये लीजिए अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। तो अब मैं ये खसखस डाल रही हूँ जो मैंने इसे भून कर रखा था ना, तो वो भी हमने इस पे स्प्रेड कर दिया है और अच्छे से फैला देंगे इसे भी।
और ये लीजिए, है ना, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से निकलेगी भी। बस आपको इसी तरीके से करना है। थोड़े थोड़े से ये टिप्स हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दें। देखिए मैं कितने अच्छे से दबा रही हूँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो गरम गरम में ही आपको सारी की सारी चिक्की को सेट करना है। ये देखिए साइड्स भी मैंने इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से फैले फैले से नहीं लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने सेट किया है। ये सारा कुछ आप इस तरह कर देंगे तो सब हो जाएगा। और एक बार ये ठंडा हुआ ना तो फिर आप इसे किसी भी शेप में देना चाहेंगे, कुछ भी करेंगे, ये नहीं होगा, सिर्फ ये टूट ही सकती है। तो ये लीजिए, मैंने जैसे इसे अच्छे से फैलाया, इसके बाद 1 से 2 ही मिनट हुए थे और मैंने इसे कट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमें ये गरम गरम में ही कट करना है। जब ये सॉफ्ट हो, हल्की सी ही सॉफ्ट होगी ना चिक्की, तब ये आपकी चक्कू से अच्छे से कट हो जाएगा, वरना ये चक्कू आपके इसके अंदर जाएगी ही नहीं और आप इसे प्रॉपर शेप नहीं दे सकते हैं जिस शेप में आप देना चाहें। और ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर रही हूँ ईजिली, और ये देखिए धीरे धीरे ये हार्ड भी होती जा रही है, आप देख सकते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी से कट कर लिया है, लेकिन मुझे रेडीमेड स्टाइल ही चाहिए था, तो मैं उसी शेप में ही दे रही हूँ, थोड़ा सा नाप नाप के, थोड़ा सा ध्यान दे दे के। देखिए आप इस तरीके से, तो लेकिन आपको जिस तरीके से कट करना है आप कर लें, लेकिन तुरंत से ही कट कर लें, पर थोड़ा सा सेट हो जाने के बाद। ये नहीं कि आप बिल्कुल से ही जैसे ही फैलाएं और वैसे ही कट कर लेंगे तो ये बिखर जाएगी। और अगर आपने थोड़ा देर इसको ठहरने दिया, मतलब आपको 2 से 3 मिनट आप ठहरने दें उसे, और इसके बाद सिर्फ कट मारना है आपको, बाकी आपको निकालना वगैरह नहीं है इससे, बस आप कट कर दें। और ये देखिए मैंने तो बस इस तरीके से कट कर दिया है और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, लेकिन फिर भी हम पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, इसे थोड़ा सा ही नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद के प्रोसेस भी हम इसमें करेंगे। और ये देखिए मैं इसके साइड्स भी क्लीन करती जा रही हूँ, साइड्स भी हटाती जा रही हूँ, मतलब ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ध्यान से ये सब करना है। ये नहीं कि आपको चिक्की फैलाने के बाद आप इसे छोड़ दें, सारी चीज़ों को फोकस करना है। और हाँ, ये भी देखना है कि नीचे से भी ये निकालनी है ना हमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ कट मार दे और नीचे से ये निकले ही नहीं, टूट जाए। अब मेरी तो ये ट्रे नॉन स्टिकी है, ईजिली निकल जाएगी। आप किसी भी बर्तन पर फैला रहे हैं इसे, तो हमें निकालना कैसे है, तो ये देख सकते हैं। ये 1 से 2 मिनट ही होंगे, 3 से 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हल्के से चक्कू की सहायता से धीरे धीरे से इसके एक चिक्की निकाली है। और इसके बाद हम पूरी चिक्कियों को लूज़ कर देंगे, इस ट्रे से लूज़ कर देंगे, मतलब इसकी जो पकड़ है वो हम हटा देंगे। देख सकते हैं, क्योंकि अगर पकड़ जैसे होता है ना कि हार्ड हो गई तो वो बुरी तरीके से चिपक जाएगी, और अगर हमने पकड़ को हार्ड नहीं रखा, लूज़ कर दिया, तो ये चिपकेगी नहीं, ट्रे छोड़ देगी। और इसके बाद हम जब ये ठंडी हो फिर हम इसके पीसेज अपने आराम से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी पकड़ को हल्का सा इस तरीके से लूज़ कर रही हूँ, खाली हटाऊंगी नहीं, तोड़ूंगी नहीं, कट नहीं करूंगी, वरना ये इसके अभी जो शेप है वो छिछले छिछले से आएंगे। बस ट्रे से मैं खाली अलग कर रही हूँ, और बहुत ही देखिए आप इजीली अलग हो रही, लेकिन बहुत ही जेंटल तरीके से करना है, सॉफ्ट तरीके से, वरना क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है ना, तो ये ख़राब भी हो सकती है। और ये देखिए ठंडी हो चुकी है पूरी तरीके से, तो ट्रे से तो वो पहले ही निकल गई थी ना, तो ईजिली निकल आई है। और आप देख सकते हैं, अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी क्रंची, कितनी करारी और कितनी परफेक्ट चिक्की बनी है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर आप इस तरीके से ट्राई करें और सारे ये टिप्स आप फॉलो करें, आपकी ये चिक्की बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी क्रंची बनेगी। और ऐसी भी नहीं कि पत्थर की तरीके टूटे नहीं, जैसे आप मुंह में डालेंगे कट से टूट जाएगी, बड़ी अमेजिंग लगेगी। रेडीमेड चिक्की फेल है इसके आगे। आप देख सकते हैं ना नीचे से ये कितनी शाइन कर रही है, कितनी चिकनी चिक्की है, बिल्कुल भी इसके एक भी तिल बाहर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें बहुत ही परफेक्टली सेट किया है सारे तरफ से। ये देखिए बहुत ही अच्छी और अमेजिंग चिक्की बनकर आई है फ्रेंड्स। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी अमेजिंग चिक्की है ना। और मेरी रेसिपी, मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी आपकी कैसी बनी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।